तो हम शुरू करेंगे ट्रम्प बाबू के साथ, जो आपने बोल दिया ट्रम्प बाबू। सी, यूएसए ने पाकिस्तान को काफी इशारा किया है कि आपको हम मदद करेंगे। इनको $1 बिलियन दे दिया IMF के जरिए, और भी देने के चक्कर में है। और फिर इन्होंने बोल दिया कि फ्रॉम 2026 to 35, 10 साल में आपको $40 बिलियन देंगे WHO के थ्रू, वगैरह वगैरह। अभी तक तो वो बोलबाला है, आगे क्या देखेंगे वो, राइट। और इनको वो टेररिज्म काउंसिल में भी बिठा दिया, UN के काउंटर टेररिज्म काउंसिल। ये सब कर दिया पाकिस्तान के साथ। बात यह है कि क्यों किया है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। इसका दो वजह है, और ये दो वजह क्या है। पहले तो जो पिछले महीने, ये अपना ऑप सिंदूर से पहले, एक कैनेडियन फर्म है बैरिक गोल्ड। बैरिक गोल्ड ने एक समझौता किया है पाकिस्तान के साथ कि रेकोडिक माइंस जो बलूचिस्तान के अंदर है, उससे वो कान जो है वहां, उसके अंदर कॉपर है और गोल्ड है, और काफी हद तक है, काफी मात्रा में है। उन्होंने एक रिपोर्ट निकाला है कि वहां इतना है कि इस पूरा दशक शतज में आपको काम आएगा। और पाकिस्तान और बैरिक गोल्ड के बीच में एक समझौता हो गया। अब मिनरल्स की बात है तो ट्रम्प इज जीरोइंग ऑन टू दैट कि किस तरीके से इस मिनरल डील के अंदर घुस जाए और पाकिस्तान को, यूएसए को लाभ हो। नंबर एक। नंबर दो, बिटकॉइन। ये जो एक कॉन्फ्रेंस हुआ था लास वेगस में बिटकॉइन रिजर्व के बारे में, और मेरे ख्याल में अगले पिछले 5-10 दिन पहले, 5-10 दिन है तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले, उसमें ये पाकिस्तान का एक मुनुक्सबिता लुकमान करके है, उसका पूरा नाम मेरे को पता नहीं, वो गया हुआ था। और इसमें मीटिंग में ये वाइस प्रेसिडेंट वॉन्स भी था, और बाकी लोग अमेरिकन। और वो दे वांट टू लॉन्च अ इंटरनेशनल बिटकॉइन रिजर्व fund or something like that. I'm not very clear about what bitcoins are, how it operates. I'll be very frank, but they have done something. और उसका एक अध्याय या एक चैप्टर they want to start in Pakistan, and it's a very funny thing. And that Bitcoin reserve fund or whatever that is, what is it based on? To do Bitcoin mining, you need a lot of power. And where is that power going to come from? From Pakistan. From where is that whole story going to come from? From CPEC. Because CPEC has got surplus power which is not being used. क्योंकि पाकिस्तान ने ये कोल माइंस के साथ, इसके साथ पावर तो बना लिया, पावर प्लांट्स वगैरह, पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है, सो दैट कैपेसिटी इज लाइंग वेस्ट। तो दे वांट टू गेट होल्ड ऑफ दैट एंड डू समथिंग। बट ये कहाँ तक ये सपना पूरा होगा ये नहीं पता मेरे को, क्योंकि कोल प्लांट को जारी करने के लिए पानी चाहिए, जो इंडस में है ही नहीं। और कोल प्लांट का जो मालिक हैं सारे वो चीनी हैं, वो क्या अलाउ करेंगे इसको जाने के लिए ये नहीं पता। बट यूएस इंटरेस्ट इज इन दिस। सो इफ यू टेक बोथ दीज इंटरेस्ट इनटू कंसिडरेशन, एंड यूएस आल्सो चाहता है कि वो पाकिस्तान के अंदर घुस के चाइना का मुकाबला करे। एंड मैं पहले भी बता के आ रहा हूं कि पाकिस्तान इज द न्यू बैटल ग्राउंड बिटवीन चाइना एंड यूएसए। तो इनके 3 मुद्दे थे, और पाकिस्तान को ये शय दे रहे थे कि भाई आप ये सब हमारे लिए कर लो, वील एंटर एंड वील स्टेबलाइज यू। चाइना से तो आप कुछ नहीं है, क्योंकि उनके हथियार ने आपको मात दे दिया। सो दैट इज द स्टेटस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाई यूएसए वांट्स टू गेट इट। अब बैरिक गोल्ड इज एन अमेरिकन कंपनी, तो फिर उसमें वो इट्स अ कैनेडियन कंपनी, इट्स अ कैनेडियन कंपनी, इट्स अ कैनेडियन कंपनी, राइट। एंड इट इज बीन इन सैंडेक माइंस पहले से ही। अब उसका एक्सपेंशन हो गया रेकेडिक में भी, एंड नाउ ट्रम्प वांट्स टू बैरल इनटू दैट। दैट्स मेरा अंदाजा ये है। और ट्रम्प, आप देखिए ट्रम्प का ये है कि ग्रीनलैंड में भी मिनरल्स खोज के गया, यूक्रेन में भी मिनरल्स के लिए घूम रहा है, पाकिस्तान में भी मिनरल्स के लिए घूम रहा है, अभी कांगो में भी गया हुआ है। कांगो में भी हलचल हो रहा है लिथियम के बारे में, एंड दैट वो वहां डायरेक्ट वन हेड ऑन कोलिशन हो रहा है विद चाइना।
and in other places also. So ट्रम्प का आकर्षण जो है मिनरल्स, म्यांमार में ये जो कॉरिडोर, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर जो बन रहा है, वो किस लिए बन रहा है? वो किसी को दान देने के लिए नहीं, किसी को ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट देने के लिए नहीं, वो सिर्फ मिनरल्स के लिए है, क्योंकि म्यांमार है सरप्लस ऑफ मिनरल्स। म्यांमार हैज गॉट रेयर अर्थ जो चाइना चुरा रहा है आज के दिन, और वो रेयर अर्थ जितना भी चाइना चुरा रहा है वो चाइना में मैग्नेट बन रहे हैं और वापस यूएस से जा रहे हैं, या भी रोक लगा दिया गया। सो यूएस इज गोइंग इनटू म्यांमार ओनली फॉर दिस रीजन, और कोई ये नहीं है। इसके बारे में मैंने कल ही एक शो किया था सुबेरे, आप जो भी हैं गाना शॉट में देख सकते हैं। इसका पूरा कहानी क्या है, आगे पीछे पूरा है, पूरा इसका डिटेल में, राइट, बट दैट्स नॉट द स्टोरी टुडे। सो दिस इज द यूएस एंगल, बट ये पूरा अपसेट होने वाला है। ये अपसेट इसीलिए होने वाला है जो एलन मस्क और ट्रम्प के बीच में जो ये दरार पड़ गया है, और ये गाली गलौज निकाल रहे हैं पब्लिक तो झगड़ा हो गया पूरा ही। झगड़ा हो गया बहुत बुरी तरीके से। इससे क्या है कि ये ट्रम्प का पॉलिटिकल हैंड वीक हो जाएगा, जिसमें दो राय नहीं है, और इसका पॉलिटिकल सपोर्ट बिखर जाएगा, और रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ही पॉलिटिकल सपोर्ट बिखर जाएगा इसका। एंड स्ट्रेट इसका ये है कि इसका हम सब सोचते, आई मीन थिंकिंग वाज इसका 4 साल का टेन्योर होगा, अब 2 साल हो गया। क्यों? अभी मिड टर्म्स आ जाएंगे 1.5 साल के अंदर। अब मिड टर्म्स में अगर ये इसको सीट ना मिला तो ही इज अ लेम डक प्रेसिडेंट, ये कुछ कर नहीं पाएगा। जिस तरह की हरकतें हैं उसमें लग ही रहा है कि ये लेम डक ये आएगा नहीं। सो ये ही इज लाइक अ तीर चल चुका है, ये शॉट गिरेगा और कुछ नहीं है, और बात खत्म। सो जो भी ये, एंड दूसरी ओर देखिए कि कोई भी युद्ध या कॉन्फ्लिक्ट रोक नहीं सका। इसने बोला कि मैं जैसे आऊंगा मैं यूक्रेन का युद्ध 1 दिन में खत्म करूंगा, यूक्रेन चल ही रहा है। इसने कुछ बोला है, कुछ इजराइल और वो गाजा के बीच में कुछ हो रहा है, वो भी चल रहा है। ना ईरान के साथ इसने कुछ सलाह करने की ये किया, हमारे साथ तो इसने बिल्कुल धोखा दे दिया, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए हमें, राइट। सो ही इज एक्चुअली मेस्ड अप अमेरिका सिचुएशन। अगर हम सोचते हैं कि बाइडेन के कार्यकाल में मामला ठीक नहीं था, तो इसमें तो और भी बिगड़ गया। और देयर वर लॉट ऑफ होप्स ऑफ अमेरिकन्स एंड इंटरनेशनल पीपल कि भाई ये कुछ करेगा, चाहे ही हैड हिज ओन वे ऑफ डूइंग थिंग्स, एटलीस्ट देयर वाज सम होप कि कुछ करेगा, पर वो तो मेरे ख्याल में होने से रहा है। और खुद का इसका ही विल बी अ president, he will continue to be a president, but whether he'll have the full support, whether he'll be able to carry out his agendas, zero. And now is the opening which we get कि भाई पाकिस्तान को फिट करो, क्योंकि if Trump might need support from us, the business community will need support from us there, even Elon Musk will need support। ये नहीं कि Elon Musk राजा बन जाएगा वो स्टारलिंक का आज ही जारी कर दिया है इंडिया ने, हाँ, झगड़ा होने के बाद। So and there will be problems between without Elon Musk, NASA also can't go into space, उनको already moon program में कुछ problems हैं। So there's going to be problems, and जिस country में internal problems हैं वो external क्या देखेगा? अगर आपके घर में दिक्कत है तो बाहर का आपके पास टाइम नहीं है देखने के लिए। So I don't think Pakistan will make any headway with USA। ये रहा। This Elon Musk versus Trump is very bad news for Pakistan। Yes, it is. There's no doubt। डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, because America will have to start looking inside। देखिए अमेरिका के किसके साथ प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम किसके साथ है? चाइना के साथ, राइट। आज के दिन वो ट्रेड वॉर बिल्कुल पीक में चल रहा है। yesterday only Trump spoke to Xi Jinping कि कुछ सुलह हो जाए, ना चाइना मान रहा है ना अमेरिका मान रहा है। At this point of time, America needs 100% bipartisan support for Trump। वो नहीं था। अब एलन मस्क भी पीछे हट गया तो और भी घट जाएगा। सो अमेरिका का हाथ ढीला हो गया in the trade war with China। Now Trump will he look inside or help Pakistan? बड़ा सिंपल है। अगर आपके घर में आग लगा है तो आप दूसरे के घर में जाके फायर फाइटिंग करोगे क्या? फायर फाइटिंग को आप खुद को करना पड़ेगा आपको। So I think that is not going to come through। कुछ नहीं होने वाला। पाकिस्तान
नरेंद्र मोदी इज लकी। लकी। नहीं देखिए, बात यह है कि लाइफ में इंडिया सब इज कुछ लकी बैलेंस हो लेट्स जाता से। है। इंडिया इज लकी, लाइफ में कुछ बैलेंस हो जाता है, राइट? सो इस मामले में ये है।